हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग ना एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, एसएससी सीजीएल का वो जो प्री है ना वो 26 ऑफ सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे अभी से ही सवाल करने लग गए थे, काफ़ी सवाल आने लगे कि सर मेंस के लिए एक वीडियो बना दो कि कैसे तैयारी करना है और आपका जो बैच आ रहा है उसके बारे में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में ना, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फॉर श्योर। हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसको प्रिपेयर करना चाहिए मेंस के लिए, फिर आगे क्या, जिसमें हम बात करेंगे आंसर की, देन रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके बाद क्या होता है प्रेफरेंस फॉर्म, मेडिकल, डीवी, इन सब के बारे में बात करेंगे। देन आपको कैसी तैयारी कैसे करनी चाहिए, पेड या फ्री। क्योंकि देखो अभी मेंस में ना हार्डली मैं मान के चल रहा हूँ दिसंबर के एंड तक आपका पेपर हो जाएगा। मान के चलता हूँ मैं दिसंबर में ये पेपर है, आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं। फ्रेश बैच तो आप 3 महीने में नहीं खत्म करवा सकते हो। अगर 3 महीने में कोई बैच खत्म करवा रहा है दैट मीन्स कि वो हर एक चीज को कवर अप नहीं करवा रहा है। हो ही नहीं सकता 3 महीने में। मैं मैथ्स का एग्जांपल दे देता हूं। मैथ्स चाहकर भी आप 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते हो। आप मतलब हर एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो। और सोचो, क्या आपको हर टॉपिक पढ़ने की जरूरत है? क्या आपको हर टॉपिक पढ़ने की जरूरत है? आपने प्री निकाला है, ओके, आपने प्री निकाला है, आपके 120 130 नंबर आए हैं, 140 नंबर आए हैं, तब जाके गए और फिर से आप एक बैच ले रहे हो, तो ये फालतू होता है। देन एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, हम टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। देन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, कौन कौन से चैनल्स पे क्या क्या मिल सकता है आपको, और एट द एंड हमें कितने मॉक्स लगाने चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। आपको जितनी भी जानकारी चाहिए वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। और अगर एंड तक देखो, वीडियो अच्छा लगता है तो अगर कोई आपका दोस्त मेंस की तैयारी कर रहा है वहां तक आप पहुंचा देना, ओके। सबसे पहले बात करते हैं हु शुड प्रिपेयर। देखो एक्चुअली में ना अभी ना 3-4 टाइप के बच्चे मिलेंगे आपको। मैं मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में स्टूडेंट ऐसे आते हैं ना जिनके नंबर अभी उनको लग रहा है कि 120 से 130 के बीच में आएंगे। जो दूसरा कैटेगरी का बच्चा है उसको लगता है 130 से 150 के बीच में आएगा। और तीसरा कैटेगरी है जो श्योर शॉर्ट है, जिनको पता है कि वो 150 प्लस ला रहे हैं और प्री निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे, ओके। पहला कैटेगरी वाला तो आंख बंद करके तैयारी करने लग जाएगा क्योंकि उसे पता है मेंस देना ही देना है। 130 से 150 वाले बच्चे जो हैं वो थोड़े से डाउट में रहते हैं कि 10 नंबर कम हो गया तो, 10 नंबर ज्यादा हो गया तो। और 120 टू 130 वाले बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि मेरा तो पेपर निकलेगा नहीं, तो मैं क्या ही करूंगा तैयारी करके, ठीक है। तो किनको प्रिपेयर करना चाहिए? अगर आप मेरी मानो ना, कोई भी स्टूडेंट अगर 110 प्लस उसको लग रहा है कि वो आंसर की से 110 प्लस ला रहा है, अगर वो 110 प्लस ला रहा है तो आपको तैयारी करना चाहिए। अगर आप मुझसे कट ऑफ पूछो तो कट ऑफ मुझे जो मेरे अकॉर्डिंग इतने साल से जो मैं देखता आ रहा हूं 130 टू 140 के बीच में आएगा। बाकी एक बार सारा पेपर हो जाए, आंसर की आ जाए, उसके बाद आप बता सकते हो। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप हार्ड शिफ्ट में बैठे हो और आपके 110 प्लस आ रहे हैं, आप इजीली 25 नंबर गेन कर सकते हो नॉर्मलाइजेशन में, इजीली, अगर आप हार्ड शिफ्ट में बैठे हो तो, ठीक है। और अभी आपको नहीं पता चलेगा कि आप हार्ड शिफ्ट में हो या फिर इजीएस्ट शिफ्ट में हो, ये आंसर की आने के बाद पता चलता है। तो इन सब चीजों में मत पड़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपके 110 प्लस आ रहे हैं, 110 प्लस आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, कोई भी बच्चा जो 70 प्लस प्रिपेयर करके आया है, आंख बंद करके करो। इवन अगर कोई 60 प्लस भी प्रिपेयर करके आया है विद हाई एक्यूरेसी ऑफ 100% और 99-98%, आई विल सजेस्ट यू कि भैया वेट मत करो, रिजल्ट का स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अभी देखो कट ऑफ बताने वाला मैं कोई नहीं हूं, मैं बस आपको बता सकता हूं कि तैयारी करनी है। नुकसान तो है ही नहीं ना भैया, प्री और मेंस का तो अब सिलेबस सेम है, तो नुकसान कहां हो रहा है आपका? तो खामा खाम मत बैठो कि कट ऑफ डालेंगे, ठीक है, शुभम जैन कट ऑफ डालेगा फिर मैं तैयारी करूंगा। देख भाई, वो डालेगा और बहुत एक्यूरेट बंदा डालेगा, ठीक है, लेकिन उसका टाइम वेट मत करो क्योंकि वो खुद आंसर कीगा। अगर आप उसके चैनल पे भी जाओगे तो वो भी यही बता रहा होगा अभी कि भैया तैयारी स्टार्ट करो, वेट मत करो। नुकसान नहीं है, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ओके। आगे देखो व्हाट नेक्स्ट, आगे के प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले देखो 26 ऑफ सितंबर को मान के चलो आपका पेपर खत्म हो रहा है सारा, तो बाय 10th ऑफ अक्टूबर आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा। 5 अक्टूबर तक आंसर की आ जाएगा, विद इन 10 डेज आ जाता है, ठीक है। तो आंसर की आने के बाद आपको मेंस देना होगा, ठीक है। मेंस मैं मान के चल रहा हूं दिसंबर से लेके जैन के बीच में होगा, बट दिसंबर के ज्यादा चांस है, दिसंबर एंड तक ये ले लेंगे, ठीक है। बाकी अभी पता नहीं है, बट दिसंबर ज्यादातर चांस है, ठीक है। और नवंबर भी ले सकते हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, मतलब इनका कोई भरोसा नहीं है,
ठीक है। तो अगर ये दिसंबर में लेते हैं, आप ये दोगे और इसके 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपका देखो आंसर की आप दे रहे हो, फिर प्री का रिजल्ट आएगा, देन आप मेंस दोगे दिसंबर में। मेंस के बाद एक रिजल्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। मेंस के बाद आई थिंक सभी को प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है कि भैया आप बता दो कौन सी पोस्ट चाहिए, लाइन से लगा के बता दो, ठीक है। आप प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, एक फाइनल रिजल्ट। रिजल्ट होने के बाद आपका डीवी और मेडिकल होता है। डीवी और मेडिकल आप जो डिपार्टमेंट भरोगे उस डिपार्टमेंट में आएगा। ध्यान रखना, जब एक बार आप मेंस दे देते हो, मेंस के बाद आप प्रेफरेंस फॉर्म भरते हो, उसमें से मान लो आपने इनकम टैक्स को ऊपर डाला है, ठीक है, फिर आपने जीएसटी डाला है, फिर आपने सीएसएस डाला है, ओके। अब मान लो आपके नंबर है 145, मान के चलो, सॉरी 390 का पेपर है तो मान के चलो आपके नंबर है 340। इनकम टैक्स का कट ऑफ गया मान लो 360, जीएसटी का गया 350, सीएसएस का गया है 340। तो आपके नंबर कितने हैं? 340 ना, तो आपको सीएसएस मिल जाएगा, आपको सीएसएस मिल जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग सीएसएस में हो जाएगी। तो इस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको डिपार्टमेंट बताएगा आपको कि कब आना है और कब आपका डीवी होगा। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे कि सारा सही है या नहीं सही नहीं है। देन आपका मेडिकल करवाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल 2 तरीके से होता है। एक, कई डिपार्टमेंट आपको बोलती है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से करवा के ले आओ, और कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं वो जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हो तो वो आपको बोलेंगे जाओ इस हॉस्पिटल में जाके मेडिकल करवा लो। मेडिकल के लिए परेशान मत होना, बहुत सिंपल होता है। देन जैसे ही आपका मेडिकल आप दे देते हो, विद इन 2 और 3 डेज आपको ये ज्वाइनिंग दे देंगे, या हो सकता है सेम डे भी दे दे, ठीक है। या फिर अगर वो बाद में भी देते हैं तो बैक डेट से दे देते हैं, तो भैया ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, ओके। तो ये सारे प्रोसेस होने वाले हैं। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर बताओ लास्ट स्टेज क्या है, अगले 6 महीने में ना आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। अभी ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बाय द एंड ऑफ मार्च भगवान ने चाहा तो होली आप अपनी सैलरी से निकाल सकते हो। भले ही सैलरी से ना निकालो, लेकिन हो सकता है कि आप उस समय वर्किंग हो, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अगले 6 महीने में आपके हाथ में एक जॉब होगी, अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है तो। वेट मत करो 26 सितंबर का और आंसर की का और रिजल्ट का। 100 भी आ रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो प्रिपेयर कैसे करना है, फ्री या पेड। देखो आपने ऑलरेडी प्री में कहीं ना कहीं बैच लिया होगा, ठीक है। और अगर आपको पता हो, हर कोई जो बैच बेचता है ना, वो ये कहता है प्री प्लस मेंस, इसमें दोनों कवर है, ठीक है। हर कोई यही करता है। अगर वो कह रहा है कि मेंस कवर है, तो क्या मेंस के लिए आपको अलग से बैच लेने की जरूरत है? नहीं। जो बैच आपने ले रखा है उसी से करो। और अगर आपने बैच नहीं भी ले रखा है किसी से, तो YouTube से करो, खुद के मटेरियल से करो, ठीक है। मेंस में टीचर का कोई रोल नहीं है। जो जो मैं बोलूंगा आप वो करते रहना। मैं ट्रस्ट में बता रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है कि अगर आपने गलती से भी, मान लो आपने एक कोर्स ले लिया, से आप किसी चैनल पे गए और आपने मैथ्स का कोर्स ले लिया, वो अपनी पेस से करवाएगा, वो अपनी पेस से करवाएगा और आपका पेस स्लो हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अब आप बिगिनर्स नहीं हो, आपके 130 140 नंबर आए हैं प्री में। दैट मीन्स कि आप देखोगे तो आपकी 70% प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है। अगर आपके 200 में 140 आए हैं तो 70% प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखा है। ये जो आखिरी का जो 30% होता है ना, 30% तो आप नहीं भर पाते हो, आप 15% के करीब और भर पाते हो, ठीक है। मतलब देखो अभी आपको 70% आता है और आपको पहुंचना है कुल मिला के 85 to 90% के बीच में, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूं टीचर का रोल निल होता है, टीचर का रोल निल होता है। टीचर आपको बस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देगा, करना आपको खुद से ही है। तो मॉक दो, यहां से यहां पहुंचने के लिए ना आपको मॉक देना है, ठीक है, एज मच एज यू कैन। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पेड मत लो। बहुत बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि प्राइम टाइम 2.0 जो था ना सर, उसको फिर से आप सेल पे लगा दो, ठीक है। जो मेंस की तैयारी है हम उसे कर लेंगे, बट मैं प्रीफर करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि हम फ्री में ही एक इतना बढ़िया बैच ला रहे हैं ना यूट्यूब पे, आपको पेड की जरूरत नहीं है। तो प्राइम टाइम 2.0 को हम ओपन नहीं करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारा प्राइम टाइम 3.0 आ चुका है और वो प्राइम टाइम 2.0 से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो 3.0 की जरूरत, सॉरी 2.0 अब पब्लिक कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब पब्लिक होगा तो वो यूट्यूब पर होगा, लेकिन पेड वो पैसे देकर तो अब आपको वो लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फ्री या पेड मैंने बता दिया। फ्री तैयारी करनी है, कैसे कैसे करने हैं। 26 सितंबर को एग्जाम हो रहा है। 30 सितंबर से पहले रीजनिंग के सारे सोर्सेस का मैं वीडियो डाल दूंगा।
जीके का सारा डाल दूंगा, मैथ्स का सारा डाल दूंगा, इंग्लिश का सारा डाल दूंगा, हर एक चीज कि कहां से आपको पढ़ना है, सब पे एक एक वीडियो बनेगी। और इतना डिटेल में ना कहीं से कुछ मिल नहीं सकता, एक एक टॉपिक का वीडियो बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में, ओके, ये बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम क्या होता है, अब ना आपका जो पेपर होगा ना वो 2 घंटे का होगा। पेपर 1 को आप पेपर 1 और पेपर 2 कह लो। पेपर 2 वो देंगे जो जेएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें ना स्टैटिक्स का पेपर होता है, बेसिकली 100 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर का। ठीक है, बट इसके लिए आपको जेएसओ के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, आप अलग से एलिजिबल होगे, अलग से कट ऑफ होगा। इसका कट ऑफ कम से कम 160-70 जाएगा मिनिमम। ओके, इधर देखो पेपर 1 में होगा क्या, पहले आपका मॉड्यूल 1 होता है, ठीक है, सॉरी सेक्शन 1 होता है। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, और आपको 1 आवर मिलेंगे इसमें। ये 60 क्वेश्चंस करने के लिए ना आपके पास कितना टाइम है, 60 क्वेश्चंस करने के लिए आप कह लो 60 मिनट है। अगर रीजनिंग देखो, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन को 20 मिनट में बनाया जा सकता है, और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को आप इजीली 30 to 40 मिनट में आप बना सकते हो। 30 मिनट बहुत है, यानी 50 मिनट में हो जाएगा आपका, तो बहुत ज्यादा स्पीड की दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें बस 1-2 टॉपिक ऐड होता है। ठीक है, फिर आपको सेक्शन 2 देना है। सेक्शन 2 में इंग्लिश का पेपर होता है, 45 क्वेश्चंस आते हैं, और जीके के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 70 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स का, यानी 210 यहां, 180 यहां। ये जो 390 मार्क्स है ना, आपका कट ऑफ इसी से डिसाइड होता है और इसी से आपका जॉब होता है। हालांकि आपका एक पेपर कंप्यूटर का भी होता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको बस ये क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये 60 मार्क्स का है, इतना ही पढ़ो कि 30 मार्क्स आ जाए, इतना ही पढ़ो कि 30 मार्क्स आ जाए, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 30 मार्क्स के लिए लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बच्चे फेल होते हैं इसमें भी, ऐसी गलती मत करना। ओके, देन है डेट, देन आपको टाइपिंग होगी, अभी हम टाइपिंग की बात करेंगे। तो 390 मार्क्स का पेपर होगा। आप मान के चलो अगर आप इसमें से 320 प्लस लाने में सफल रहते हो तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि इस बार जॉब मतलब वैकेंसी अच्छी खासी है, तो आप मान के चलो 310 पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप 310 प्लस ले आते हो तो आप इजीली यूं कह लो कि आप एग्जाम निकाल पाओगे। तो अगर आप देख रहे हो 390 में 310 लाने के लिए ना अप्रॉक्स आपको 80% लाना पड़ेगा, 78 to 80%, और 70% आपके अभी खुद से ही आ रहे हैं, तो 80% लाने में कोई बड़ी बात नहीं है भैया, आपको 10-12% ही जंप करना है। आगे देखो टाइपिंग, देखो अगर बात करें टाइपिंग की, तो आपको जो टाइपिंग स्पीड चाहिए ना वो अप्रॉक्स 27 चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा देख के भी टाइप करता है ना तो भी 27 टाइप कर लेता है, तो टाइपिंग इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा कि हर रोज ना 15 से 20 मिनट टाइपिंग पे देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक वीडियो मैं टाइपिंग के लिए भी ला दूंगा। ठीक है, 26 से लेके 30 सितंबर तक रोज एक वीडियो आएगी मेंस के ऊपर, रोज। ठीक है, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, एक दिन इंग्लिश, एक दिन जीके, एक दिन टाइपिंग और कंप्यूटर। वो 5 में हर एक टॉपिक कहां कहां से क्या क्या कवर करना है मैं सब बता दूंगा। ठीक है, सब कुछ बता दूंगा। देन अब देखो प्रिपेयर कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। देखो मैथ्स मैं करवाऊंगा अपने बैच के थ्रू। ठीक है, अपने बैच के थ्रू मैं मैथ्स करवा दूंगा। ठीक है, मैथ्स के लिए आपको चिंता मत करना है। अभी मैं बता रहा हूं, ये देखो मैथ्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ये देखो एसएससी सीजीएल 2024 के लिए ना हम अलग से एक मेंस का बैच ला रहे हैं, ये यूट्यूब पर ला रहे हैं। ठीक है, ये फ्री है आपके लिए, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मिलेगा आपको हर चैप्टर के, हर चैप्टर का ना हम लोग क्या कर रहे हैं 2011 से लेके 24 तक जो भी चैप्टर वाइज है ना, जैसे परसेंटेज है तो 2011 से लेके 24 तक परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमने उनको कंपाइल किया है। ठीक है, सेम एज हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ करेंगे, हम अलजेब्रा के साथ करेंगे, हम ज्योमेट्री के साथ करेंगे। तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलो 2500 क्वेश्चंस करने वाले हैं 21 डेज में। ठीक है, ये 20 दिन लिखा हुआ है लेकिन इसको 21 कर लेना। ठीक है, मैं भी इसको चेंज कर दूंगा। तो 2500 क्वेश्चंस 21 डेज में करने वाले हैं। बट ध्यान रखना ये 21 दिन ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक 21 दिन है, इसमें गैप है। अगले 3 महीने में हम ये 21 डेज करने वाले हैं, उसका भी शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। और इसमें ना सिर्फ और सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि ये बैच कैसे चलने वाला है। इस बैच के बारे में वीडियो कल परसों तक डिटेल वीडियो आ जाएगी कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। हम उसको उस मैथ्स तो हम यहां से कवर कर लेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैथ्स के लिए ना आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सारा मेंस का क्वेश्चन करवा रहा हूं अप्रॉक्स 2500 क्वेश्चन। अरे बैच वाले नहीं करवा सकते इतने क्वेश्चन यार, बैच में नहीं होता इतना क्वेश्चन। मैं आपको फ्री में करवा रहा हूं यूट्यूब पे, फिर भी बैच चाहिए तो फिर तो
कोई कुछ बच्चे होते हैं उनको ना मतलब फ्री वाली चीज़ों की ना वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। बहुत बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आप भी तो पेड बैच लाते हो। देखो इसीलिए क्योंकि जब मैं फ्री में लाया था ना तो आप लोगों ने ना उसकी वैल्यू नहीं की इतनी, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि जब चैनल बड़ा होता है तो हमें टीम भी चाहिए, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा अगर आप नॉमिनल फीस रख के बच्चों को अच्छा कंटेंट दे पा रहे हो तो क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो देखो मैं फ्री बैच ला रहा हूं और ये फ्री बैच भी इसलिए आ पा रहा है क्योंकि हमारे कुछ बैच है जो पेड है, उससे जो पैसा आता है हम यहां पे भी लगा देते हैं। क्योंकि ये भी जो आप देख रहे हो ये कंटेंट इकट्ठा करना, उसको टाइप करना, उसको ट्रांसलेट करवाना हिंदी में और फिर आप लोगों तक लेके जाना, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको हर चैप्टर का प्रिंट में, आप आराम से उसको प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो, 100-150 क्वेश्चंस, ठीक है। कल हम इस पे डिटेल में बात करेंगे बैच के बारे में। टाइपिंग की बात कर दी हमने। देखो मैथ्स मैंने बता दिया आपको, रीजनिंग में ना सेलेक्टेड हो जाओ, सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जो टॉप के टॉपिक्स है मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में ना अब आपको वोकैब पे काम करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे काम करना है और ध्यान रखना आपको ना क्लोज टेस्ट, PQRS, कॉम्प्रिहेंशन, इन पे बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है। ये सब आप कहां से करोगे, देखो एक बुक का था यार, हाँ ये देखो आपके पास ना किरण पब्लिकेशन की ये किताब होगी, ठीक है। ये मैंने प्री में भी बच्चों को सजेस्ट किया है तो ये होगा ही होगा आपके पास, अगर नहीं है तो आप बाय कर लो, कोई और बुक नहीं, यही बुक। इसमें क्या है ना आपको हर जैसे कॉमन एरर के क्वेश्चंस इतने मिलेंगे आपको, ठीक है। इस पे मैं भी इंग्लिश में जब हम बात करेंगे ना, इंग्लिश की वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल, और मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन कितना कितना क्वेश्चन करना है। तो इसमें ना पैसेजेस होंगे अप्रोक्स ना कुछ तो 1000 क्वेश्चंस होंगे, क्लोज टेस्ट के होंगे कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन, ठीक है। PQRS के होंगे कम से कम 500 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो इस बुक से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुक इज द बेस्ट सोर्स, ध्यान रखना, बुक इज द बेस्ट सोर्स। तो आप यहां से जो भी इंग्लिश के टॉपिक्स है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, वो कर सकते हो। सेम एज जीके में जब हम बात करते हैं तो जीके में अगर आपने 2024 का प्री तो दे दिया ही आपने, तो आपने एक चीज तो देख लिया होगा कि बैच वगैरह का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का बहुत यूज होता है। तो आप देखो बुक के लिए आप ल्यूसेंट जीके आपके पास ऑलरेडी होगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के लिए ये ले लो। इसके अलावा ना परमार सर का रेगुलर सीरीज आता है, रेगुलर सीरीज है वो प्रीवियस ईयर का, वो रेगुलर फॉलो करते रहो, सब हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। मैथ्स में आपको चैप्टर वाइज चाहिए, लेकिन मैं अगेन बोलूंगा जैसे अब ये है ना, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाना। अब आपको ना थोड़ा सेलेक्टिव होना है, जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है वो नहीं करना। और प्लस मैथ्स में तो मैं आपको बोलूंगा कि जो जो मैं कंटेंट दूंगा, जितना मैं PDF दूंगा उतना ही कर लेना और कुछ नहीं करना, उसी को 2-3 बार कर लेना, सफिशिएंट होगा। उसके अलावा सेक्शनल मॉक देना है आपको एज मच एज यू कैन, जितना सेक्शनल मॉक दे सकते हो उतना सेक्शनल मॉक देना, ठीक है। देन जीके भी मैंने बता दिया। इन सब के बारे में ना एक डिटेल वीडियो आपको 26 सितंबर से लेके 31 सितंबर के बीच में, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का एक अलग बनेगा, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग और जीके का अलग, ठीक है। ताकि मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे किस सब्जेक्ट में तैयारी करनी है। जैसे जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो हम उसको बाइफरकेट कर देंगे तीनों पार्ट में, ठीक है। और जिन बच्चों के पास भी किताब नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसे अभी से ही ऑर्डर कर लो, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से कर लो ताकि आ जाए आपके पास टाइम पे ये किताब आ जाए, ताकि आप इससे तैयारी कर पाओ, ठीक है। और PDF वगैरह पे मत करना, PDF वगैरह मत डाउनलोड करना। आप सिंपल सी बात है, आपको ना हार्ड कॉपी चाहिए, ध्यान रखना हार्ड कॉपी चाहिए। फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, आप पढ़ नहीं पाते हो तो हार्ड कॉपी बाय कर लेना, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल है, जो हमारा बैच चलने वाला है ना, उसका ये शेड्यूल है। स्टैट्स 18 सितंबर को आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। टोटल 110 प्लस क्वेश्चन है इसमें। प्रोबेबिलिटी के 70 to 80 क्वेश्चन है, 21 सितंबर को मिलेगा। परसेंटेज 27 सितंबर को, रेशियो 1 अक्टूबर को, मिक्सचर एलिगेशन 5 अक्टूबर को, प्रॉफिट एंड लॉस 7 अक्टूबर, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट तीनों मिला करके 11 अक्टूबर को, टाइम एंड वर्क 15 अक्टूबर को, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 20 अक्टूबर, ट्रेन बोट 24 अक्टूबर, एवरेज 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर तक आपका प्री खत्म, अर्थमेटिक खत्म। अब देखो बीच में ना ये दिवाली है, दिवाली और छठ का गैप है, आप देखोगे 10-12 दिन का, क्योंकि मैं खुद बाहर हूं तो इस 10-12 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो फिर हम ज्योमेट्री करेंगे 10 नवंबर को, फिर अलजेब्रा करेंगे 15 को, मेंसुरेशन 2D 20 तारीख को, और 22 नवंबर को आपको मेंसुरेशन 3D मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री 27 नवंबर, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस 1 दिसंबर, नंबर सिस्टम LCM HCF सीरीज 3 दिसंबर, सिंप्लीफिकेशन 7 दिसंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 दिसंबर और DI 15 दिसंबर। और व्हाट आई कैन गारंटी, ये सब टाइम पे डलेगा,
समापन जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि हम इधर उधर नहीं होते, जो हम कहते हैं वो करते हैं। प्राइम टाइम 1 खत्म किया, प्राइम टाइम 1 खत्म नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज हमने अर्थमेटिक किया था, बट आपको पता है ड्यू टू इंजरी, आपको पता है मैं 5-6 महीने के लिए बाहर हो गया था पढ़ाने से, ठीक है, बिल्कुल अलग, ठीक है। फिर हमने प्राइम टाइम 2.0 लिया, पूरा खत्म करवाया, ठीक है। समापन हमने पूरा खत्म करवाया। लास्ट ईयर ऐसे ही हम लोग मॉक सीरीज करवाते हैं पूरा, ठीक है। तो ये सब हम करने वाले हैं उसमें, ये शेड्यूल है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। बुक लिस्ट ये रह गया, ठीक है। एट द एंड अगेन देखो, मैथ्स में समापन, मेंस बैच और सेक्शनल मॉक, 100 सेक्शनल मॉक का टारगेट रखो मैथ्स का, 100 सेक्शनल रीजनिंग, 100 सेक्शनल इंग्लिश, 100 सेक्शनल जीके। अब जीके देखो, ल्यूसेंट करना है, प्रीवियस ईयर करना है, दिस वन इज की, और करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर्स इस बार मैं बोलूंगा 2 साल का करना, 1 ईयर का मत करना, ठीक है। 1 ईयर का हो नहीं पा रहा है, बहुत पीछे पीछे के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैंने ना फर्स्ट डे बताया था बच्चों को रिव्यू में कि करंट अफेयर्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो बच्चे ने बोला कि आ ही नहीं रहा, 2 क्वेश्चन आया है, किसी ने बोला 3 आया, किसी ने बोला 1 आया है। अरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2018-19 के भी थे उसमें। तो भैया करंट अफेयर्स पीछे का भी पूछा जा रहा है, तो सेफ साइड लेके आप लास्ट 2 ईयर का कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी हो अच्छे से। आपको ये सारी चीजें करनी है, और एट द एंड आपको मॉक टेस्ट देना है। टारगेट 100 मॉक देना है। देखो 100 मॉक और 100 सेक्शनल, दिन रात पढ़ना है आपको। अगर 6 महीने बाद आपको नौकरी चाहिए तो दिन रात पढ़ो, अगले 3-4 महीने तो सब कुछ लगा दो, इसी में सब कुछ लगा दो। 12 घंटे कम से कम पढ़ो, 12 से 14 घंटे। वो टाइम नहीं रहा कि 4 घंटे पढ़ के जॉब लगाना है, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट क्या होगा, एक तो आपको मेरे ऐप पर 10 मॉक मिल जाएगा मेंस का, ठीक है, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो या सीएचएसएल दे रहे हो, ठीक है। इसका प्राइस 49 है, ओके। बैच वालों के लिए फ्री है ये, ठीक है। टेक्स्ट बुक से ले लेना, टेक्स्ट बुक का पास ले लेना। जब कभी भी आपको खरीदना हो एमबीए का कोड लगा देना, 12% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। देन लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट पंडित का होगा, आरबीई का होगा, ऑलिव बोर्ड का होगा, ठीक है। एग्जाम प्रेप वगैरह है, बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं, उनका होता रहता है, मैं बताते रहूंगा, ठीक है। मॉक पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मॉक पर हम बनाएंगे 5-6 अक्टूबर के बाद, जस्ट बिकॉज कि तब तक ना आंसर की आ जाएगा, और सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है ना वो भी अनाउंस कर देंगे कि कब कब हो रहा है। तो एक बार देखकर पैटर्न मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तारीख को कहाँ पे कौन से दिन मॉक होता है, और आप उसे दे सकते हो, ठीक है। और कुछ लाइव मॉक का सोल्यूशन हम खुद भी करेंगे, ठीक है। ये जो 10 मॉक है ना, इस 10 मॉक का ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है, लास्ट ईयर ही डाल दिया था, वो आप देख सकते हो। और वो 10 के 10 मैं बता रहा हूँ, लेवल जो एग्जाम का लेवल होता है ना उससे थोड़ा अप ही है, थोड़ा अप ही है, नीचे नहीं है, थोड़ा अप ही है, ठीक है। लेकिन मान के चलो आप एग्जाम का लेवल वैसा ही रहता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको 10 से 15 मॉक का सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही दूं, कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। लाइव मॉक जो पंडित्स का आएगा उसका तो हम करवाएंगे, और हो सकता है हम आरबीई का भी करवाएं अगर टाइम अलाउ, क्योंकि देखो ऑलरेडी मेरा 3.0 बैच चल रहा है, साथ में मेंस का ये चीज आ गया है, ठीक है। मॉक भी हमें करवाना है और मेरी खुद की जॉब भी है, तो टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहता है, बट डोंट वरी, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं रोज कम से कम जॉब के अलावा 6-7 घंटे 8 घंटे काम करता रहूंगा मैं, जब तक आपका जॉब ना लगे, ओके। तो इस सेशन में इतना ही था। आई वुड सजेस्ट कि बुक जो मैंने बोला है प्लीज उसे ऑर्डर करके रख लेना, जिसके पास है वेल एंड गुड है, जिसके पास नहीं है आप ला के रखना उसे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।